हाय गाइस, आज मैं रैग के ह्यूज पैटरक मांगा का चैप्टर 43। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में हुई कह रहा था, सीनियर मैंने सुना था जो वो मूवी है वाटिंग हाइलाइट्स, उसमें आपको मेरिट का रोल मिला था, पर एंड में क्यों वो रोल येटिंग को मिल गया। यांगशो कहता है, इसके बारे में मुझे इतनी अच्छे से नहीं पता है। हारुई कहता है, सीनियर मैं ये कहूँगा तो शायद आपको पूरा लग सकता है, पर आप प्रेसिडेंट जी को कितने लंबे टाइम से जानते हैं। मेरा कुछ और मतलब नहीं था। अगर आप आंसर नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बस मैं जानता हूँ चिशाओ हो येटिंग पहले वो क्लोज थे। यांगशो कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। हारुई कहता है, वेल जो वो मूवी है वाटिंग हाइलाइट्स, उसमें मैंने एक रिपोर्टर का काम किया था अपने रूममेट की जगह पर। जब वो मूवी ख़त्म हो गई थी तब हम सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर गए थे। हाँ, मैं वहाँ से थोड़ा सा जल्दी ही जा रहा था। जब मैं जा रहा था तब मैंने देखा येटिंग और चीशाओ कार पार्किंग में खड़े हैं और येटिंग है वो चीशाओ की बाह पकड़ के वो रो रहा है। यांगशो कहता है, ओ ऐसा है। हो अपने मन में कहता है, अच्छा जो एक्टर थे उसने येटिंग को रखा था, चाहे कि वो छोटा एक्टर जिस बारे में मिस यिंग बात कर रही थी वो येटिंग ही था। हो ये कहता है, ऐसा है कि मेरे ख्याल से मुझे आपको इस बारे में नहीं बताना चाहिए था। यांगशो हंसते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए ये बताने के लिए। हाँ, वो अपने मन में कहता है, हारुई ने मुझे झूठ कहा, मुझे पता है आखिर क्यों मुझे रिप्लेस कर दिया गया। हाँ, वो एक पास का सीन याद करता है जहाँ पर उस वाटिंग हाइलाइट्स का डायरेक्टर यांगशो को कह रहा था, देखो ये ऐसा है कि जो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, हम सब यहाँ पर बस एक रोल प्ले करते हैं और कुछ नहीं, ये सब बस एक कार्ड्स हैं, हम सब बस। देखो मेरे पास इस वक्त कोई भी चॉइस नहीं है। मैं तुम्हें चाह रहा था कि तुम इस मूवी में मेरिट का रोल करो, पर जो मूवी का प्रोड्यूसर है जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसे लगता है कि तुम इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हो और वो नहीं चाहता कि कोई इस मूवी में कोई नया एक्टर काम करे। और जो इन्वेस्टर है उसने वो चाहता है, वो काफ़ी अच्छे एक एक्टर को जानता है, वो चाहता है कि इस मूवी में वो काम करे तुम्हारी जगह पर। और हमें इस वक्त पैसों की ज़रूरत भी है। हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना यांगशो, पर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। यांगशो अपने मन में कहता है, मुझे उस वक्त मैं पूरी तरीके से अवेयर हो चुका था। डायरेक्टर जब उसने अपना रोना और ड्रिंकिंग करना बंद किया तो मुझे लगा कि उसे थोड़ा सा तो गिल्ट है। वो अपनी एक न्यू मूवी बना रहा था, जो इसका इन्वेस्टर था वो अपने नए एक्टर को इस मूवी में रोल देना चाह रहा था। मैंने वो मूवी छोड़ दी। जब वो मूवी का जो मैं इससे रोल किया तो मैं बहुत ज़्यादा ही उदास हो गया था। मैं उस बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा ही थक गया था, पर फिर भी मैं सोचे ही जा रहा था उस बारे में। उस वक्त मैंने वो उस न्यू मेरिट का जो चेहरा देखा येटिंग का, वो काफ़ी अच्छा दिखता था। मैं देखना चाहता था कि उसने उस मूवी में कितना अच्छा काम किया था। मैंने उस मूवी की टिकट भी खरीदी थी, पर मैं उसे देखे बिना ही वहाँ से आ गया। मुझे नहीं पता आखिर मैं क्यों डर रहा था। और नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यांगशो एक अपने क्रू के साथ होटल में रुका हुआ था
और वो अपने मन में कह रहा था, अब मैं इस बारे में सोचूं, ये जो चल रहा है वक्त, ये बिल्कुल उसी वक्त की तरह है। अब मेरे भी पीछे कोई है। हाँ, अब क्या सच में मेरे पीछे अब चीशाओ रहेगा हमेशा? हाँ, मैं पहले बहुत ज़्यादा शौक हो गया था ये देखकर कि उसने सेम ही होटल का रूम उसने मेरे साथ चाट बनाने के लिए अरेंज किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं मूवी इंडस्ट्री में अपने काफ़ी सारे रोल प्ले करूँ, पर येटिंग उसने काफ़ी सारे रोल वो प्ले किए हुए हैं। क्या उसने येटिंग को 4th सेशन के बाद छोड़ दिया होगा? मैं हैरान हूँ, आखिर येटिंग उस वक्त क्यों रो रहा होगा? हाँ, ये डे मेरे साथ अगर चीज़ की ख़त्म हो जाएगी, हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। हम दोनों अलग अलग रास्तों में चले जाएंगे। हम दोनों फिर कभी बात नहीं करेंगे। क्या ये अच्छा रहेगा? मैं सोचूं तो क्या मैं सच में क्या उसे मेरे साथ ट्यूरअप हो गया था, इसलिए वो मेरे साथ सोया था? हाँ, मैंने कभी भी ये सोचा ही नहीं। जो चीशाओ है वो हमेशा ही मेरे और काफ़ी ज़्यादा काइंड रहता है। वो मेरे साथ काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है। उसने बस क्या ये सब एंड में बस एक फ्लर्ट ही रह जाएगा? और नेक्स्ट सीन में यांगशो सोंगचैन से बात कर रहा था फ़ोन पर। सोंगचैन कह रहा था, यांगशो अभी मैंने तुम्हारी जो लोकेशन है वो देखी। अब अभी मैं जो हूँ वो तुम्हारे होटल के पास से ही गुजर रहा हूँ। क्यों ना हम साथ मिलकर डिनर करें? अभी तो मैं होटल में ही हूँ ना, चलो जल्द ही मिलते हैं। हो आते हुए मैं तुम्हें राइड भी दूँगा। यांगशो कहता है, ओके, मैं अभी कार में जा ही रहा हूँ, चलो हम वहाँ पर सीधे ही मिलते हैं। नेक्स्ट डे में यांगशो उस होटल रूम में पहुँच गया था। उसी होटल में रेस्टोरेंट में सोंगचैन के साथ जहाँ पर यांगशो का डिनर है, वहाँ पर चिशाओ और चैनरुई बाकी सब के बैठ कर डिनर कर रहे थे। वो सब बातें कर रहे थे। चिशाओ यांगशो को वहाँ पर देखता है और वो अपने मन में कहता है, वो यहाँ पर आए ही क्या? मैं श्योर हूँ कि वो मुझे चैनरुई के साथ खाना खाते हुए देखकर शौक हो जाएगा। हाँ, इस डिनर के बाद वो अपने क्रश को मैं कभी नहीं मिलेगा। और वो सोंगचैन को वहाँ पर वो यांगशो एक वेटर के साथ खड़ा हुआ था। वेटर कह रही थी, आई एम सॉरी सर, जो सारे रूम हैं वो बुक हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर बस एक VIP रूम ही बचा हुआ है। यांगशो अपने मन में कहता है, मेरे ख्याल से सोंगचैन को आने में टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल से रिजर्वेशन मुझे बुक कर ही लेना चाहिए। सोंगचैन जल्द ही आता रहेगा। मुझे जल्द से ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म करनी ही होगी, इसे सॉल्व करना ही होगा। हमें मुझे एक अच्छा सा जो रेस्टोरेंट है वो ढूंढना ही होगा। चिशाओ यांगशो को वहाँ पर खड़ा देखकर वो अपने मन में गुस्से से कह रहा था, आखिर ये वेट्रेस यांगशो को वहाँ पर रोके क्यों खड़ी हुई है? चैनरुई जब पीछे देखता है वो कहता है, ओह देखो वहाँ पर कौन है? क्या वो रियांशु नहीं है? रियांशु की नज़र भी वहाँ पर बैठी है। वो अपने मन में कहता है, चिशाओ यहाँ क्या कर रहा है? चिशाओ रियांशु को बुला रहा था अपने पास। और रियांशु अपने मन में याद करता है कि जब वो दोनों लंच के लिए गए थे, चिशाओ कह रहा था, अगर तुम किसी को डिनर के लिए इनवाइट करना चाहते हो तो जुनशन रेस्टोरेंट के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ की जो डेकोरेशन और खाना है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यांगशो पे मम्मी कह रहा था, इसने मुझे पता नहीं कि ये भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहा है।
आखिर सच में आखिर इसके दिमाग में चलता क्या रहता है हमेशा ही, क्या ही चलता रहता है हमेशा ही। हो यांगशो चैन रुई को वहाँ पर देखता है, वो शौक हो जाता है। हो वो चैन रुई के पास जाकर उनसे हेलो करता है। चैन रुई कहता है, यांगशो तुम भी यहाँ पर हो, क्यों ना तुम हम सबके साथ बैठकर ड्रिंक करो पहले। यांगशो कहता है, आई एम सॉरी पर मैं पहले ही किसी के साथ डिनर करने का मेरा प्लान है, तो मैं आप सबके साथ कभी और बैठकर ड्रिंक करूँगा। हाँ वो अपने मन में कहता है, ये सीधा ही मुझे रेड वाइन दे रहा है, अगर मैंने ये पी ली तो मैं ड्रंक हो जाऊँगा, मैं ये नहीं पी सकता। चैन रुई कहता है, ओह कम ऑन यांगशो इतने मीन मत बनो, बस कैसे रहेगा, बस दो ग्लासेस पी लो। अगर तुम ये ख़त्म कर दोगे तुम वापस जा सकते हो। प्रेजेंट जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है। चिशा कहता है, अगर प्रेसिडेंट जी इस कहते हैं तो मुझे लगता है इसे ये ड्रिंक पी लेनी चाहिए। ये सुनकर यांगशो को अच्छा नहीं लगता, उसे बुरा लगता है और वो ड्रिंक पीने लगता है। और वो अपने मन में कह रहा था, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे ये पीनी होगी। तभी उस ड्रिंक को वो कोई पकड़ लेता है। यांगशो जब पीछे देखता है वो कहता है, सोंगचेन वहाँ पर आ गया था। और यहीं पर मेरा वीडियो एंड हो जाता है।